राधे राधे दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए धनतेरस की आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहें, क्योंकि इस बार शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रही है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग धनतेरस के दिन खरीदने से बचते हैं। तो जो सामग्री आप इस बार धनतेरस के दिन ना खरीदना चाहें तो वह अगले दिन पहले दिन खरीद लें, या इसके अगले दिन आप रविवार के दिन भी खरीद सकते हैं। और दिवाली के दिन यानी सोमवार को, या आप जिस दिन दिवाली बना रहे हैं उस दिन उसका पूजन कर सकते हैं। तो धनतेरस की पूजन के लिए आपको आवश्यकता होगी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा की। प्रतिमाएं आप मिट्टी की भी खरीद सकते हैं, या धातु की प्रतिमाएं जो आपके पास है पिछले साल की हैं, उन प्रतिमाओं को धो करके उनका पूजन कर सकते हैं। बहुत से लोग दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की पूजन करते हैं। तो आप धनतेरस वाले दिन अपने मंदिर में पहले से ही प्रतिमाएं हैं तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन हम कुबेर देवता या धन्वंतरी भगवान की पूजन करते हैं, और अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो उनका भी पूजन कर सकते हैं। कुबेर देवता या धन्वंतरी भगवान का प्रतिमा या पोस्टर ना मिले तो आप एक सुपारी में कलावा लपेटकर उन्हें कुबेर देवता या धन्वंतरी भगवान के भाव से चौकी पर स्थापित कर लें। धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदकर उन सामग्रियों का पूजन किया जाता है। ज्वेलरी हो, सोने के सिक्के हो, चांदी के सिक्के हो, जो कुछ भी हो आप खरीद कर लाए हैं उन्हें पूजा में रखें। और इस दिन साबुत धनिया ज़रूर खरीद कर लाएं। साबुत धनिया माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है और धन्वंतरी भगवान को भी अर्पित किया जाता है। पूजन करने के लिए आपको चाहिए खील बतासे। भोग लगाने के लिए आप मावे की बर्फी या मावे की कोई भी मिठाई, लड्डू आदि घर पर बना लें। इसके अलावा गणेश भगवान को बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजन करके उन्हें औषधियाँ अर्पित की जाती हैं, जड़ी बूटियाँ अर्पित की जाती हैं। तो यहाँ आप दालचीनी, जायफल, हल्दी की गांठ, पान के पत्ते, लौंग का जोड़ा, हरी इलायची, जो भी आप चाहें अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो सामग्री या जो गरम मसाले हैं तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, आप उन सबको अर्पित कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता जरूर रखें। तुलसी के पत्ते के अलावा आप नीम का पत्ता और कढ़ी पत्ता भी रख सकते हैं। धन्वंतरी भगवान को हम अर्पित करते हैं। इसके अलावा आप गिलोय, पपीते के पत्ते, आंवला फल, आंवले के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। अब पूजन करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक सामग्री, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। होली, कुमकुम, चंदन, अक्षत। ध्यान रखिए अक्षत यानी चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा में हमेशा साबुत चावलों का ही प्रयोग किया जाता है। चंदन की जगह आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी का तिलक आप धन्वंतरी भगवान और कुबेर देवता को लगाएं, साथ ही आप उन पर कलावा भी रखें। पूजन करने के साथ साथ आप वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित करें। परिवार के सभी सदस्य हाथ में कलावा बांधें। एक घी का दिया आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपको कपूर की आवश्यकता होगी। अंत में आप कपूर जलाकर आरती करें। जो धनतेरस के दिन यदि आपको धन्वंतरी भगवान या कुबेर देवता का पोस्टर ना मिले, प्रतिमा, तस्वीर ना मिले, तो यंत्र भी ना हो, तो आप इस तरह से 2 सुपारी ले लें और उन पर कलावा यानी मौली लपटाकर चौकी पर स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। अब आपको चाहिए होगा पान के पत्ते। पान के पत्ते ताज़े हरे होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, ध्यान रख लें। उन पर जल से धो करके उनको पूजा में प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो इस दिन की पूजा में कमल का पुष्प अवश्य रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। धनतेरस के दिन, जिसे हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं, 13 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन 13 की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। साथ ही इस दिन एक यम दीपक भी जलाया जाता है। मिट्टी का एक बड़ा चौकोर दीपक भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है। उसमें आप 4 बातियां निकालकर यम दीपक बनाकर हम जलाते हैं, जिसे हम यम दीपक कहते हैं, वो जला सकते हैं। और यम दीपक जो कि वह रात्रि के समय जलाया जाता है। तो यह दिया आपको रात को पूजा करने के बाद अपने मुख्य द्वार पर रख दें।
धनतेरस के दिन झाड़ू पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन झाड़ू की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। इस दिन लोग झाड़ू खरीद के लेके आते हैं। झाड़ू फूल या सिक्की हो सकती है। कच्चे आंगन को साफ करने के लिए जूट या नारियल की भी झाड़ू, आप कैसी भी झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की झाड़ू आप पूजा में नहीं लेके आ सकते, नहीं आप उसे खरीद सकते हैं। जाले निकालने वाली या डस्टबिन साफ करने वाली कुछ भी नहीं। ध्यान रखिए, इस बार शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है। बहुत से लोग शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ नहीं मानते हैं, तो आप धनतेरस से एक दिन पहले झाड़ू खरीदें या फिर धनतेरस वाले दिन पूजा करने के लिए झाड़ू खरीदें। या और बहुत से लोग इस दिन झाड़ू का गुप्त दान भी करते हैं, तो आप दान करने के लिए लोग झाड़ू लेकर आएं और फिर धनतेरस के अगले दिन सुबह सुबह हो सके तो आसपास के मंदिर में गुप्त दान कर दें। या इस तरीके से आप धनतेरस की पूजा करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।